देखना नहीं, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य हैं। एक सनातन संस्कृति के पोषक होने के नाते हम भी स्वागत करते हैं। शंकराचार्य भगवान हैं, मैं राम भक्त हूँ। वो लखनऊ आएंगे तो पलके बिछाकर उनका स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने एक बार फिर से सियासत को गर्म कर दिया है। सवाल आस्था का नहीं, उस टाइमिंग का है जिसने सबको चौंका दिया। वही शंकराचार्य जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए 11 मार्च को लखनऊ कूच करने वाले हैं। वही शंकराचार्य जो अपनी ही सरकार के खिलाफ धर्म युद्ध का शंखनाद कर रहे हैं। उनके लिए सत्ता के दूसरे सबसे बड़े चेहरे की ये भक्ति आखिर क्या इशारा कर रही है? हम उसमें देखना नहीं, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य हैं। अगर वो कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो जो भक्त होंगे उनका स्वागत करेंगे। हम भी एक राम भक्त के नाते, एक शिव भक्त के नाते, एक कृष्ण भक्त के नाते, एक सनातन संस्कृति के पोषक होने के नाते हम भी स्वागत करते हैं, हम भी अभिनंदन करते हैं। अब याद करिए 13 फरवरी का वो दिन जब विधानसभा के पटल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए इसी मुद्दे पर तीखा प्रहार किया था। योगी ने कहा था, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता और मर्यादा का पालन सबको करना होगा। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और शंकराचार्य में विवादों की जड़ें गहरी हैं। माघ मेले में शंकराचार्य को रोके जाने पर विवाद हुआ तो प्रशासन ने भगदड़ का हवाला दिया। जवाब में शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत हमले किए। अगर वो ये कहना चाहते हैं कि हम जिसको कहेंगे वही शंकराचार्य होगा, जैसे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है कि वो अपने धर्माचार्य खुद खड़े कर रहे हैं। जिसको वो कहेंगे कि ये हैं वही शंकराचार्य होगा, वही महामंडलेश्वर होगा, वही सब कुछ होगा, वही धर्माचार्य होगा। और जो जिनको वो नहीं कहेंगे, माने जो सच बोलता होगा उनके अनुरूप ठाकुर सुहाती नहीं बोलता होगा, उनकी हर गलती सही में हाँ मिलाता होगा, वो उनकी दृष्टि से धर्माचार्य होगा। ये थोड़ा ज़्यादा है। मतलब आदित्यनाथ जिस समय बोल रहे हैं उसको देखने से समझ में आता है कि कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझ के बोल रहे हैं। जैसे इस समय भाग्य विधाता वही हो चुके हैं, नीति नियंता वही हो चुके हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं। कहानी में मोड़ तब आया जब इसी फरवरी में प्रयागराज की एक पॉक्सो कोर्ट ने शंकराचार्य और उनके करीबियों पर नाबालिगों के यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर का आदेश दे दिया। बीजेपी और समर्थक खेमा इन आरोपों को लेकर हमलावर था। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान, जिस चेहरे को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घेरा, जिस पर गंभीर कानूनी आरोप लगे, उसे केशव भगवान बता रहे हैं। क्या ये योगी के खिलाफ एक साइलेंट मोर्चा है या फिर मौर्य संतों के जरिए ब्राह्मण ओबीसी के उस वोट बैंक को साध रहे हैं जो बीजेपी से छिटकता जा रहा है? विपक्ष भी इस मसले पर मजे ले रही है। समाजवादी पार्टी पूछ रही है, डबल इंजन की सरकार में ये दो दिशाएं क्यों हैं? क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के भीतर ही दो फाड़ हो चुके हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी कभी शंकराचार्य जी के साथ खड़े होकर के उनका स्वागत करने की बात करते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता उनके अपमान करते रहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक अंतर्कलह नहीं है तो क्या है? अगर केशव प्रसाद मौर्य जी को इतना दर्द हुआ, इतनी तकलीफ हुई, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? क्यों नहीं उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफा मांग लिया? केशव प्रसाद मौर्य जी, आपकी आंखों के सामने ब्रजेश पाठक जी के सत्ता में रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से सनातन का अपमान हुआ, यह आप लोगों को अपनी आंखों के सामने देख करके क्या शर्म भी नहीं आई, हया भी नहीं आई? 11 मार्च को लखनऊ में संतों का जमघट लगेगा। शंकराचार्य हुंकार भरेंगे और मौर्य ने पहले ही कह दिया है कि शंकराचार्य भगवान का स्वागत है। लेकिन जनता जानना चाहती है, ये भक्ति है, शक्ति प्रदर्शन है या फिर 2027 की बिसात पर चला गया कोई नया मोहरा?